पुतिन के भारत दौरे से पहले कैसी तैयारी? जमीन से आसमान तक अभेद सुरक्षा। नकली पुतिन, पॉटी सूटकेस और न्यूक्लियर बटन तक। पुतिन की सुरक्षा में क्या क्या होता है? नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4 दिसंबर को भारत दौरे पर आ रहे रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। भारत लैंड होते ही पुतिन की सुरक्षा कैसी होगी, कितने लेयर में कमांडो उनके साथ होंगे और उन्हें किस लेवल की सिक्योरिटी दी जाएगी। इतना ही नहीं, इस दौरान पुतिन की सिक्योरिटी किस किस प्रोटोकॉल का पालन करेगी। नकली पुतिन से लेकर हाई सिक्योरिटी लेस कारों तक, पॉटी सूटकेस से लेकर न्यूक्लियर बटन तक, बैकअप जेट से लेकर एंटी ड्रोन सिस्टम तक, पुतिन की सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। 4 और 5 दिसंबर की 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 4 सालों में ये उनकी पहली यात्रा होगी। मौका बड़ा है तो जायज सी बात है, तैयारियां भी बड़ी ही होंगी, और वो भी तब जब पुतिन यूक्रेन से युद्ध के बाद कई दुश्मन देशों के रडार पर हों। दरअसल पुतिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली हस्तियों में से एक हैं, तो उनका सुरक्षा चक्र भी उतना ही घातक होगा। इस वीडियो में हम आपको पुतिन की सुरक्षा से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। नंबर 1, पुतिन की सुरक्षा कैसे होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन जब सार्वजनिक रूप से बाहर निकलते हैं तो सुरक्षा के 4 घेरे उन्हें घेर लेते हैं, जिनमें सबसे पहले उनके पर्सनल बॉडी गार्ड्स होते हैं, जिनके पास स्पेशल ब्रीफ केस होता है जो पुतिन की सुरक्षा के लिए ढाल का काम करते हैं, जो गोलियों से भरी रूस निर्मित 9mm SR1 वेक्टर पिस्तौल भी रखते हैं। वहीं दूसरा घेरा भीड़ के बीच होता है, यानी कुछ सुरक्षाकर्मी भीड़ के बीच छिपे रहते हैं जिससे कि माहौल को भांपा जा सके। तीसरा सिक्योरिटी घेरा पुतिन को उनके बॉडीगार्ड के साथ चारों ओर से घेरता है, जो हाईटेक सिक्योरिटी से लैस होते हैं और हाईटेक हथियार इनके पास मौजूद होते हैं। इसके अलावा चौथा घेरा आसपास की छतों पर स्नाइपर के तौर पर काम करता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि पुतिन जहां का भी दौरा करने वाले होते हैं, कई बार पुतिन की सिक्योरिटी 1 महीने पहले ही उस जगह पर पहुंच जाती है। वो इसलिए कि कहीं ये जगह अनसेफ तो नहीं या खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित तो नहीं। दूसरा, प्लेन से ही न्यूक्लियर हमलों पर कमांड और बैकअप जेट। रूसी राष्ट्रपति पुतिन जिस प्लेन में यात्रा करते हैं वो इल्यूशन IL-96300 PU है। इसे फ्लाइंग प्लाटून भी कहा जाता है, जो हाई टेक्नोलॉजी से लैस है, मिसाइलों से लैस है। इसमें एक इमरजेंसी न्यूक्लियर कमांड बटन भी है, जिससे पुतिन हवा में रहते हुए हमले का कमांड दे सकते हैं। ये प्लेन 262 लोगों को ले जाने में सक्षम है, जो करीब 11,000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ान भर सकता है। आपात स्थिति के दौरान पुतिन के प्लेन के साथ 1 या 2 बैकअप जेट भी होते हैं। पुतिन की सुरक्षा टीम ड्रोन जैसे आधुनिक खतरों को भी गंभीरता से लेती है। कथित तौर पर उनके एक बॉडीगार्ड को हाथ से कैरी करने लायक एंटी ड्रोन इंटरसेप्टर के साथ देखा गया। यह संभवतः किसी भी परिस्थिति में दुश्मन देश के ड्रोन को निष्क्रिय करने या मार गिराने में सक्षम है। पुतिन की अद्भुत कार। अपने प्लेन से लैंड करने के बाद पुतिन ऑरस मोटर्स और रूस के NAMI संस्थान द्वारा डिजाइन की गई कई सुविधाओं से लैस ऑरस सीनेट कार में सफर करते हैं। ये गाड़ी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ और ग्रेनेड प्रूफ होती है, और तो और इस कार में आग भी नहीं लग सकती। पुतिन की कार में इमरजेंसी में ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा से लेकर एडवांस कमांड सिस्टम तक मौजूद है। ये कार चारों टायर पंचर होने पर भी तेज रफ्तार से दौड़ सकती है। इस कार की गति करीब 249 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुतिन की ये कार भारी बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले के बीच होती है, जिनमें AK-47 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर और पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस कमांडो सवार रहते हैं। नंबर 4, पुतिन की डबल बॉडी यानी नकली पुतिन। रिपोर्ट्स के मुताबिक कभी कभी पुतिन अपनी बॉडी डबल्स यानी कि नकली पुतिन को भी साथ लेकर चलते हैं। ये कदम ऐसी जगहों पर उठाया जाता है जब पुतिन की सुरक्षा गंभीर खतरों से गुजर रही हो और पुतिन जिस देश की यात्रा कर रहे हैं वहां वो किसी के निशाने पर हो, या फिर ऐसी जगह जहां सार्वजनिक कार्यक्रमों में पुतिन की जान को खतरा महसूस हो रहा हो।
तो उनकी जगह नकली पुतिन को वहां भेजा जाता है। कभी कभी खतरे वाली कंडीशन में पुतिन के कम से कम 3 बॉडी डबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे दुश्मनों को चकमा दिया जा सके। नंबर 5, खाने पीने की टेस्टिंग से लेकर मल मूत्र तक। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन को खिलाई जाने वाली किसी भी चीज की पहले टेस्टिंग होती है। वैसे तो पुतिन होटल स्टाफ का यूज नहीं करते, बल्कि उनकी अपनी शेफ और हाउसकीपिंग टीम साथ में आती है। इतना ही नहीं, विदेश यात्रा के दौरान पुतिन का मलमूत्र उनकी सुरक्षा टीम द्वारा एक सूटकेस में जमा किया जाता है और इसे सील पैक कर वापस रूस ले जाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि मलमूत्र के जरिए किसी भी शख्स की सेहत का राज पता किया जा सकता है और पुतिन अपनी सेहत के राज को किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देना चाहते। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले कई सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी में उनके मार्ग एवं कार्यक्रमों के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। सूत्र ने बताया है कि 2 दिन के दौरे के दौरान दिल्ली में बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा, जिसमें दिल्ली पुलिस, केंद्रीय एजेंसियां और पुतिन की निजी सुरक्षा टीम शामिल होगी। स्वाट टीम, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और क्विक रिस्पांस टीम समेत कई और सुरक्षा कर्मी राजधानी में पहरा देंगे और रणनीतिक स्थानों पर तैनात रहेंगे। इसके साथ ही ड्रोन, सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी और तकनीकी खुफिया प्रणालियों की भी पूरी तैनाती की गई है, जिससे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक एक परिंदा भी ना पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।